गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात, नमो नमः। आप सभी अच्छे ही होंगे। लगातार सोशल साइंस का सेशन चला। बीच में कुछ दिन मैथ का सेशन मैंने रोक दिया था, तो सोचा कि अब मैथ का भी सेशन ले लूं। आज से हम लोग एक मैथ का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। उसका नाम होगा लाभ हानि, यानी क्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग जानते हैं कि लाभ और हानि होगा कब? लाभ और हानि तभी होगा जब हम कोई वस्तु खरीदेंगे और कोई वस्तु बेचेंगे। जब कोई वस्तु ना खरीदेंगे और ना बेचेंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। खरीद बिक्री तो होना जरूरी है ना, इसलिए इस चैप्टर का नाम खरीद बिक्री या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी हो सकता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो खरीदते समय हमें वह जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं वह हमें कभी कभी क्या करता है कि 10 रुपये का छूट दे देता है, या 10% का छूट दे देता है, 20 रुपये का छूट दे देता है, या 20% का छूट दे देता है। तो उस छूट का नाम होता है क्या है बच्चों? बट्टा, डिस्काउंट। ठीक है, तो हम लोग आज उन्हीं सभी बातों का डिस्कस करेंगे, उन्हीं सब बातों पर हम लोग आज निर्णय लेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम लोगों को लाभ हानि तभी होगी जबकि हम कोई वस्तु खरीदेंगे और कोई वस्तु बेचेंगे। ना खरीदेंगे ना बेचेंगे तो लाभ हानि कुछ भी नहीं होगा। तो चैप्टर के लिए हम लोग सबसे पहले एकदम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और कोई भी वीडियो को इसको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तब आप लोग कमेंट में हमको जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। समझ में आए तो आप लोग बिल्कुल लाइक करेंगे और अच्छा कमेंट करेंगे। ठीक है मित्रों, और पढ़ाई करेंगे मन से। देखिए, लाभ हानि के लिए सबसे पहले हम लोगों को होना क्या जरूरी है? खरीदेंगे, तो उसको कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? सीपी। ठीक है, सीपी होता क्या है? सीपी होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है मित्रों, और फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। हम पहले खरीदेंगे तभी तो हमारा क्रय मूल्य होगा। दूसरा देखिए, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहा जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य को क्या कहा जाता है बच्चों? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब, ठीक है, विक्रय मूल्य इसको कहा जाता है क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम होगा? एसपी। जब मैं कहूं सीपी क्या है तो आप लोग बताएंगे जिस मूल्य जो वस्तु खरीदी जाएगी, खरीद मूल्य बताएंगे हमको, क्रय मूल्य का ही नाम लेंगे सीपी में। और एसपी जब मैं बोलूंगा सवाल बताते समय आप लोग क्या समझेंगे? वो विक्रय मूल्य है। ठीक है बच्चों, ठीक है, वो एसपी किसको कहा जाएगा? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। अब क्या है कि अब आपको लाभ होगा या हानि होगी? लाभ कब होगा? जबकि विक्रय मूल्य अधिक होगा किससे? क्रय मूल्य से। यानी क्या? आपका एसपी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे? सीपी से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से। अब फिर देखिए, आपको हानि कब हो जाएगी मित्रों? हानि हो जाएगी जबकि आपने जो सामान खरीदा है, ठीक है, आपने जो सामान खरीदा है वही मूल्य ज्यादा है किससे? बेचने वाले मूल्य से, यानी क्या? विक्रय मूल्य से।
ठीक है, यानी कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए 10 रुपया में आपने कोई कलम खरीदा, तो वो जो 10 रुपया आपने खरीदने में लगाया वो आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, फिर आपने मान लीजिए अपने दोस्त को वह 8 रुपया में बेच दिया, तो आपको क्या हो गया, वह विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन आपने क्रय मूल्य से कम दाम पर बेच दिया उसको, तो कम दाम पर बेच दिया इसलिए आपको क्या हो जाएगी मित्रों, हानि हो जाएगी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी जब बड़ा होगा आपको किससे, तो सेलिंग प्राइस से, एसपी से, तो आपको हो जाएगी हानि। अब देखिए एक और होता है, जब आपका जिस दाम पर आपने खरीदा उसी दाम पर आपने बेच दिया। ठीक है, यानी क्या आपका मान लीजिए क्या सीपी बराबर हो जाए एसपी से, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर हो जाए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जब आपका दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा मित्रों, तो होगा आपको ना तो लाभ होगा, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ठीक है, लाभ और हानि होने के लिए क्या जरूरी है कि क्रय मूल्य अधिक हो या विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। क्रय मूल्य ज्यादा हो गया विक्रय मूल्य से, खरीदे आप 10 रुपया में बेच दिए 8 रुपया में, खरीदे आप 100 रुपया में बेच दिए आप 90 रुपया में, 95 रुपया में, तो आपको हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमको फॉर्मेट। और ये जो है कि क्या कहते हैं, एक और होता है इसमें लागत मूल्य। ठीक है, ये लागत मूल्य क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि कोई भी आप साइकिल खरीद लिए सेकेंड हैंड, ठीक है, किसी से खरीद लिए सेकेंड हैंड साइकिल, आपने मान लीजिए 2000 में साइकिल खरीद लिया। ठीक है बच्चों, 2000 में आपने मान लीजिए साइकिल खरीद लिया और सेकेंड हैंड था साइकिल, उसमें मान लीजिए सीट नहीं था, ब्रेक नहीं था, या मान लीजिए क्या कि पिछला जो है कि कैरियर नहीं था। अब उस सब को बनवाने में, उस सब की मरम्मत में आपको अलग से 1000 रुपया खर्च हो गया। तो अब बताइए कि अब आपके साइकिल का क्रय मूल्य 2000 रहा, आपने तो खरीदा था उसको 2000 में ही, लेकिन उसमें जो आपने अतिरिक्त खर्च कर दिया, एक्स्ट्रा जो उसमें लागत लगा दिया, तो एक्स्ट्रा जो लगाया, अतिरिक्त जो लगाया, उसी का नाम है लागत मूल्य या अतिरिक्त व्यय। ठीक है, आप उसको अतिरिक्त व्यय भी कह सकते हैं और अतिरिक्त लागत मूल्य भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग उसको लागत मूल्य क्या होगा, उसका नाम है क्रय, अतिरिक्त में क्या होगा, क्रय मूल्य के अतिरिक्त, लिख देता हूं चलिए, सीपी के अतिरिक्त व्यय या खर्च। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को आज हम लोग जाने। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र। देखिए पहले मेनली है क्या कि बेसिक समझना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले आप लोग जानेंगे लाभ। जब लाभ होगा तो उसका सूत्र, लाभ कब होगा बच्चों, जबकि विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा किससे, क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया, आपने मान लीजिए 10 रुपया में खरीदा, उसको 15 रुपया में बेच दिया। 10 में खरीद के आपने जब 15 में बेच दिया तो आपको फायदा हो गया ना, लाभ हो गया। लाभ हो गया यानी क्या, विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य कम होगा तभी ना लाभ होगा। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस यानी क्या, एसपी माइनस सीपी। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट भी कहा जाता है। ठीक है, लाभ को क्या कहा जाता है मित्रों, प्रॉफिट। आप इसको कॉर्ड वर्ड में क्या कह सकते हैं, P इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, हानि जब होगा तो हानि कैसे पता करेंगे, हानि तो हमें कब होती है, जब हमारा खरीद मूल्य क्रय मूल्य ही ज्यादा हो जाता है किससे, विक्रय मूल्य से। तो उसको क्या कहा जाएगा, हानि हो जाएगी कब, जब कॉस्ट प्राइस यानी क्या, खरीद मूल्य क्रय मूल्य, ठीक है, किससे अधिक हो जाए, विक्रय मूल्य से, यानी क्या, एसपी से, सेलिंग प्राइस से। ठीक है, हानि को क्या कहा जाता है बच्चों, लॉस। इसको आप एल कह सकते हैं, एल इक्वल टू सीपी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य। चलिए अब तो समझ में आएगा क्लियर। अब लॉस क्या हो जाएगा, जबकि क्रय मूल्य आपका किससे अधिक होगा, विक्रय मूल्य से, एसपी से। ठीक है, अब आते हैं कि जब परसेंटेज में, नॉर्मल सवाल तो आपको परीक्षा में रहेगा नहीं, वो तो रहेगा प्रतिशत में, इसीलिए बच्चों मैंने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया। आप लोग जो भी परसेंटेज नहीं पढ़े हो, आप लोग पहले मेरा लिंक खोलेंगे और उसमें आप लोग परसेंटेज को पढ़ लेंगे। तो प्रतिशतता को जब पढ़ लेंगे आप, तो क्या होगा कि इसका सारा सब, मैंने पहले ही बताया था कि प्रतिशत पर ही सारा सवाल डिपेंडेड है, इसलिए मैंने पहले परसेंटेज को ही पढ़ाया था। ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद अब आइए प्रतिशत लाभ बराबर। प्रतिशत लाभ बराबर, याद रखिए क्या कि लाभ हानि कुछ भी हमारा हमेशा निर्भर किस पर करेगा, क्रय मूल्य पर। हम सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए, अगर यदि आपको कुछ दिया हो कुछ नहीं दिया हो, तो आप लोग सबसे पहले सोचेंगे, खोजेंगे, निकालेंगे, ठीक है, जांच करेंगे कि इसका क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी क्या है। अगर आपको सीपी पता चल जाता है तब आप लोग किसी भी सवाल को आराम से हल कर पाते हैं। सीपी को पता करना है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर, ये साधारणतः सवालों के विषय मैंने बताया। प्रतिशत लाभ बराबर, इस लाभ को ही आप पकड़ लेंगे, आपको सूत्र रटना नहीं पड़ेगा, लाभ को ऊपर रख लेंगे। क्रय मूल्य मैंने बताया कि क्रय मूल्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य को आप नीचे कर देंगे, गुना क्या कर लेंगे 100, या इसको अगर यदि आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे आप, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज या पी प्रतिशत बराबर, पी प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, पी बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, पी बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिशत हानि बराबर, फिर वही करेंगे, हानि को ऊपर रख लेंगे, हानि को ऊपर रख लेंगे और क्रय मूल्य को नीचे दे देंगे आप, गुना क्या कर देंगे 100। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हानि को लॉस कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो इसको आप कहेंगे L प्रतिशत इक्वल टू L बाय, इसमें भी क्रय मूल्य नीचे ही, यानी क्या कॉस्ट प्राइस CP इंटू 100। ठीक है, अब होता है क्या है कि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जानकारी लेनी होती है। क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में क्या करेंगे आप लोग, विक्रय मूल्य। देखिए इस सब सवाल में फॉर्मूले को अगर यदि आप माइंड में सेट कर लेते हैं, फॉर्मूला अगर यदि आप अच्छे तरह से जान लेते हैं, एक बार दिमाग में अगर फॉर्मूला, एक बार अगर दिमाग में फॉर्मूला सेट हो जाता है क्रय मूल्य, तो फिर आप लोग कभी फिर मिस नहीं करेंगे सवाल को। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, आराम आराम से आप लोग सवाल भी नोट करते चले जाएं, मतलब फॉर्मूले को, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये कब होता, कब लिखेंगे लाभ वाला सूत्र, जब सवाल में क्या होता हो, लाभ होता हो। जब सवाल में क्या होता है, लाभ होता है। अब इसी को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, CP इक्वल टू, इस तरह देखिए, कॉर्ड वर्ड में याद करने से क्या होता है, आपको कॉपी पर कम खपत होगी। CP इक्वल टू क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं आप, सेलिंग प्राइस SP इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट प्लस। ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्मूला क्रय मूल्य निकालने का ही, क्रय मूल्य बराबर जब हानि होता है, ये तो लाभ हो गया। याद रखेंगे मैंने पढ़ाया था परसेंटेज में कि लाभ जब होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में घटा देंगे। ये सब जब मैं सवाल बताऊंगा तो आप लोग एकदम बिल्कुल कॉर्ड वर्ड में डायरेक्ट आप लोग सवाल को हल करेंगे, लेकिन पहले बेसिक चीज को समझ लीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, यही सेम टू सेम सवाल सूत्र फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे
100 माइनस क्या हो जाएगा मित्रों, हानि प्रतिशत। कब, जब सवाल में, ठीक है, या जब व्यापार में भी कह सकते हैं, जब व्यापार में हानि होता है। इसको क्या लिख लेंगे, CP इक्वल टू SP यानी कि सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस L प्रतिशत। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, आपने कौन सा जाना, क्रय मूल्य जाना। अब विक्रय मूल्य जानेंगे आप लोग। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। ठीक है, इसी को कॉर्ड वर्ड में क्या कहेंगे आप लोग, SP यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनटू 100 जोड़ P% बाय 100। ठीक है, ये कब होगा, जब लाभ होता है। ठीक, और दूसरा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, सेम टू सेम बात, क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100, यानी क्या आ जाएगा, SP बराबर सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। ठीक है बच्चों, आप लोग फॉर्मूले को देख लीजिए ठीक से। अब हम लोग चलेंगे सवाल की दुनिया में। ठीक है, एक बार आप लोग अपने माइंड में नोट कर लीजिए, एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, लाभ कब होगा, लाभ तब होगा जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। ठीक है, लाभ और हानि दोनों बराबर कब हो जाएगा, जबकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों बराबर होगा, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है, और हम लोगों ने फिर पढ़ा, फॉर्मूले को पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, प्रतिशत हानि बराबर पढ़ा हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। फिर से जब हानि होगा तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। उसी को हम लोगों ने पढ़ा, क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, यानी क्या, जब सवाल बनाएंगे तो उतना वो सब लिखेंगे नहीं। जैसे 5% का लाभ हुआ, तो 5% का लाभ हुआ तो सीधा समझ लेंगे हम लोग क्या, 105, उसमें 100 जोड़ 5 करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग क्योंकि परसेंटेज मेरे साथ पढ़ चुके हैं। अगर हानि होगी तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, 5% की हानि होगी तो हम उसको 95 समझेंगे, अब 100 माइनस 5 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 10% की हानि होगी तो उसको सीधा हम लोग 90 करेंगे, 10% का लाभ होगा तो सीधा 110 करेंगे। ठीक, उसमें फिर अब हम प्लस माइनस हम लोग नहीं करेंगे, सीधा माइंड में ही सेट कर लेंगे। 20% की हानि 120 नहीं होकर के वो 80 हो जाएगा, लाभ होगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, लाभ होगा तो 120 हो जाएगा, हानि होगा तो 80 हो जाएगा, यानी 20% का लाभ या 20% की हानि होने पर। ठीक है मित्रों, हम लोग अब क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, बोर्ड पर आप लोग सवाल देखेंगे, फिर सवाल बनेगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे प्रश्न के प्रकार को, प्रश्न। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, साधारण प्रकार का प्रश्न होगा। मैंने प्रश्न के प्रकार को लिख लिया है। साधारण प्रकार का पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, असाधारण प्रकार के प्रश्न को हम लोग जान लेंगे। फिर दूसरे दिन प्रयास करेंगे इस सारे प्रकार के प्रश्नों को जानने का, नहीं तो तीसरे वीडियो में ये मेरा पूरा वीडियो हो जाएगा। प्रयास करेंगे कि दूसरे में आप लोग सब चीज़ जान लें। साधारण प्रश्न पहले जानेंगे, फिर क्या जानेंगे, जब कोई वस्तु 2 बार बेचें, किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीद कर उसको किसी को 15% लाभ पर बेच दिया गया, उसने उसको 10% लाभ पर किसी तीसरे को बेच दिया। ठीक है, किसी व्यक्ति ने 10 रुपया में कोई सामान खरीदा या 5,000 रुपया में कोई सामान खरीदा और उसको 5% लाभ पर किसी को बेचा, उसने भी क्या कर दिया, उसको 10% लाभ पर किसी तीसरे को बेचा। ठीक है,
फिर क्या होगा, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब वस्तु कई बार बेची जाए, यानी कि उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, उसने उसको, यानी कि जब कई बार बेची चली जाए, 3-4 बार बेची चली जाए, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, दो सामान खरीदेंगे और दोनों को बराबर बराबर दाम पर बेचेंगे, तो कैसे बनेगा, यानी कि एवं प्रकार से इस सब प्रकार के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। जब कोई वस्तु ए में बी वस्तु है, जैसे मान लीजिए 5 रुपये में मैंने 3 केला खरीदा और 3 रुपये में 5 केला बेच दिया, तो इसमें हमको लाभ हुआ कि हानि, ऐसा सब सवाल मिलता है परीक्षा में, ठीक है। अनुपात पर, ठीक है, रेशियो पर आधारित भी प्रश्न आता है, परसेंटेज इसका लाभ और हानि का, ठीक है। अनुपात पर यानी कि जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, ठीक है। क्रय मूल्य 10,000 है, विक्रय मूल्य क्या होगा, एवं प्रकार से इस सब प्रकार का प्रश्न आप लोग इसमें पढ़ेंगे। घबराने की कोई भी बात नहीं है बच्चों, हम लोग बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बहुत मजे में पढ़ेंगे, देखेंगे इसको कैसे बनेगा ये सब सवाल। देखें मित्रों साधारण प्रश्न को। साधारण प्रश्न में हम सबसे पहले पहला सवाल देखेंगे, कह रहा है क्या, एक वस्तु 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत बताएं। आप लोग सबसे पहले देखिए कि वस्तु खरीदे कितने में है, 500 रुपये में, तो ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। सीपी हो गया कितने का, 500 का, और सेलिंग प्राइस बेचे कितने में है, 600 रुपया में। तो हमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है, अब एकदम बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि फायदा होगा। कितने का फायदा होगा, 100 रुपये का। 100 रुपये का फायदा होगा, हमको लाभ प्रतिशत मांग रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट मांग रहा है, प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंट बराबर हमको, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि पी को, यानी कि लाभ को ऊपर रखते हैं, पी परसेंट बाय क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम लोग हमेशा क्रय मूल्य पर ही ध्यान देंगे। सीपी इंटू क्या होगा बच्चों, 100, ठीक है। पी परसेंट हमको लाभ, सॉरी पी बाय पी परसेंट तुमको निकालना ही है। लाभ कितने का हो गया, देखिए 100 रुपये का लाभ हो गया, 500 में खरीदा आपने, 600 में बेच दिया, तो 100 का लाभ हुआ ना। तो वो 100 क्या करेंगे आप ऊपर रखेंगे, ठीक है। और खरीदे कितने में थे, 500 में, तो 500 को आप नीचे रख दीजिए और गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। फिर से देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ये देखना है कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कह रहा है, तो हमको कितने रुपये का लाभ हुआ, लाभ कितने रुपये का हुआ बच्चों। एकदम आसान सा बात है, 500 में खरीदे आप 600 में बेचे हैं, 100 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। 100 का लाभ जो हुआ वो 100 ऊपर रखेंगे, और जितना में खरीदे हैं आप वस्तु, वही आपका लागत होगा, वही आपका क्रय मूल्य होगा, उसी को आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। सीपी नीचे हो गया, गुना 100, कटा दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में, 20% का लाभ होगा। तो 20% देख लीजिए कहाँ है, बी नंबर में है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगला देखिए, इसी तरह से आप लोग दूसरा देखिए। दूसरा कह रहा है कि 800 रुपया की लागत से तैयार किसी वस्तु को 600 रुपया में बेची गई, तो हानि प्रतिशत बताएं। स्वाभाविक सी बात है, हानि ही होगा। 800 रुपया की लागत से तैयार, यानी कि लागत है तो वो क्रय मूल्य हो जाएगा, 800 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और बेचे कितने में है उसको, 600 रुपये में बेचे हैं, ठीक है। बेचे कितने में है, 600 रुपये में बेचे हैं, तो हमको क्या हो जाएगा, हानि कितना, 800 में खरीदे हैं, 600 में बेचे हैं, तो हानि ही होगा, नहीं हानि होगा। कितने का हानि हो जाएगा, तो देखिए 800 में खरीदे, 600 में बेचे, तो 200 का हानि हो गया। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर हानि प्रतिशत यानी का लॉस प्रतिशत, L परसेंट बराबर क्या आ जाएगा, L बाय हम लोग हमेशा क्रय मूल्य को ध्यान रखेंगे, सीपी को, कॉस्ट प्राइस को, इंटू 100। L कितने का, हानि कितने का हो गया हमको, 800 में खरीदे थे, 600 में बेचे हैं, तो 200 का हानि हुआ। तो आप क्या करेंगे, 200 का ऊपर रख लेंगे, और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या करें, 8 कॉस्ट प्राइस क्या है आपको 800 है, ठीक है बच्चों। 800 को नीचे रख लीजिए, गुना 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, 4 से ये 25 बार में कट गया। कितना हो गया, 25%। 25% की आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो 25% कहाँ, यहाँ है। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए आगे देखिए, तीसरा देखिए। एक एक लाइन में सवाल बनेगा, आप लोग जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो एकदम और मौखिक बनाने लगेंगे। अब क्या कह रहा है, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई,
अब उसको क्या करता है, वो 216 में बेचता है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बताएं। अब सीधा देखिए कि 180 में खरीदा है वह, लागत में क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, 180 में खरीदा, 216 में बेचा, ठीक है। तो कितने का अंतर हो, कितने का लाभ हो गया, वह लाभ हुआ कितना उसको, 180 216, तो 216 में एक आप 180 को माइनस कर लीजिए, कितना बच जाता है आपको बच्चों, 36। देखिए 180 जोड़ 20, 200 हो गया, उधर 16 रुपये एक्स्ट्रा, नहीं तो 36 हो गया। आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, लाभ यानी क्या, P प्रतिशत, यही फॉर्मूला लगा देंगे, P प्रतिशत बराबर P बाय CP, यानी क्या हो गया, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है, गुना कितना हो जाएगा बच्चों, 100। अब लाभ देखिए कितने का हुआ आपको, 36 रुपये का हुआ, 36 बट आप खरीदे कितने में थे, 180 में, ठीक है, गुना कर दीजिए 100, ठीक, कटाइए इसको, 6 के 36, आइए आने तो सीधा कटाइए ना, 18 दूना 36, 18 दंग 180, 18 दूना 36, 18 दंग नहीं हो गया। अब फिर कटा दीजिए दो, या नहीं तो 2 को रहने दीजिए यहाँ, इसका 1 0, इसका 1 0 काट दीजिए, कट गया, 10 दूना 20, 20%। फिर से देख लीजिए, 18 दूना 36, ठीक है, 18 दंग 180 हो गया, इसका 0 से इसका 0 कट गया, 10 हो गया, बच गया 10 दूना 20%। तीसरा देखिए 20% है यहाँ। अब क्या करता है चौथा, देखिए एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपया में बेची गई, चेन की लागत कीमत क्या है, लाभ है यहाँ, बेचा गया है यहाँ, तो आपको लागत यानी क्या, क्रय मूल्य मांग रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य यानी क्या कहेंगे, CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। आप पेज को पीछे पलटाइए, अपना देख लीजिए, मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है। फॉर्मूला क्या आता है, क्रय मूल्य बराबर क्या आता है बच्चों, विक्रय मूल्य गुना 100, ठीक है, विक्रय मूल्य यानी क्या, सेलिंग प्राइस इंटू 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे क्या, 100 जोड़ प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। कुछ भी नहीं, आप लोग ये सब नहीं करेंगे, आप लोग सीधा दिमाग में रखेंगे, बेचे कितने में है, 286 में, तो 286 गुना 100 कर लेंगे, बट 100 में अपने मन में ही जोड़ देंगे किसको, 30 को, तो कितना हो जाएगा, 130, ठीक है, कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 13 एका 13, कटाइए, 13 दूना 26, 13 दूना 26, कितना बच गया इसमें 2, फिर 6 हो गया 26, तो 13 दूना 26, 22 को 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, 220 रुपया। 220 कहाँ है हमारा, बी नंबर में है, ठीक है, 220 कहाँ है हमारा, बी नंबर में है। पांचवा देख लीजिए, कहता क्या है कि रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपया में खरीदा और 22,000 रुपया में बेचा, तो लाभ प्रतिशत क्या है। एकदम सिंपल सा सवाल है कि 20,000 में खरीदा, 22,000 में बेचा, तो हमको कितने का लाभ हुआ, 2,000 का लाभ हुआ। तो आप क्या करेंगे, सीधा P प्रतिशत बराबर 2,000 बट क्रय मूल्य को नीचे कर दीजिए, 20,000 को नीचे कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, 3 0 कट गया, 2 से 2 दंग 20, 10 से ये 10 बार में कट गया, यानी क्या 10%। सी नंबर आंसर हो गया। देखा बच्चों, आप लोगों ने देखा किस तरह से ये सब सवाल बना। कुछ भी नहीं है, सब सवाल को बनाने में बिल्कुल थोड़ा सा आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, आराम से बनेगा। हम लोगों ने आज बेसिक सवाल पढ़ा है। हम लोग कल मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम लोग क्या करते हैं कि इसको पूरे अच्छी तरह से पढ़ते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना, अगर चाहते हैं कि और सभी सवाल, इस सब प्रकार के सवालों को हम लोग बनाएं, तो मैं देखना चाहता हूं आप लोगों का कितना व्यू आता है और कितना आप लोग लाइक करते हैं, कितना कमेंट करते हैं। मैं अगर ये आप लोगों को और चाहिए सवाल, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी बच्चे कमेंट करें कि सर और भी आगे बताइए, तब हम लोग कल इसका जो है कि आगे सवाल जानेंगे और हम लोग और अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तब तक लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो और सबों को नौकरी प्राप्त हो।